मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 4 सरफरोशी तमन्ना की का पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले बातों बातों में यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं जो इसके उत्तर आपको इसी किताब पाठ में मिलेंगे। देश के लिए बलिदान हो जाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में बातचीत करें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन कौन से गीत गाते थे जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग का संचार करते थे। अब है प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनमथ नाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित है। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता का उजागर करता है ये संस्मरण यानी ये पाठ। यह दिन यूँ तो दूसरे दिनों जैसा ही है था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज़ वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने की जगह ना दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। ना जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। प्रतिदिन की तरह हम सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए और कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाली में 2-2 टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है, यानी सब एक साथ मिलजुल कर एक ही थाली में खाना खाना। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियाँ डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की किलो की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियाँ साफ की जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। हमने रोज़ की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज़ चिपका था और उस ऊपर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज़ गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकंदीलाल आदि को सज़ा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सज़ा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम यहाँ रह गए। अब और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यह हमारी अंतिम मुलाकात है। ये तो हुआ आपकी सरफरोशी की तमन्ना, यानी जो शहीद हुए लोगों के बारे में, जो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तब उनकी चेहरे की क्या भाव थे। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ आपको कॉपी में करने और उसकी एक्सरसाइज यानी प्रश्नोत्तर नेक्स्ट टर्म में करा देंगे।